नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में मैं आपको सैमसंग गो बाइक की अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये एक बहुत पुराना प्रोडक्ट है। फिलहाल देख सकते हैं कि 2010 या 11 में ये लॉन्च हुआ था और ये अभी तक भी काफ़ी धड़ल्ले से बिक रहा था। दोस्तों, देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट में इतना क्या खास है जिसकी वजह से लोग आज भी इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये है सैमसंग का गो माइक, जो कि एक पोर्टेबल USB माइक्रोफोन है जो कि आपकी रिकॉर्डिंग के काम आता है और फिलहाल ये परफेक्ट है स्काइपी, फेस टाइम और यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेआउट दोस्तों इस टाइप से है, दिखने में कुछ इस टाइप से होगा, ये आगे की साइड से। और दोस्तों यहाँ पर आप इसकी स्पेसिफिकेशन दे सकते हो, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट का स्टिकर मिल जाएगा और दोस्तों पीछे को इस माइक्रोफोन का एक तरह से आप लेआउट दे सकते हो। और फिलहाल देखा जाए तो किस टाइप से ये डिज़ाइन हुआ है, आप देख सकते हो कि काफ़ी छोटा प्रोफाइल है और फिलहाल इस डिब्बे में इसके सिवाय और कुछ नहीं। तो दोस्तों आइए अब इस डिब्बे को अनबॉक्स कर लेते हैं। दोस्तों, दो सिक्योरिटी सील्स हैं, एक तो दोस्तों आपकी यहाँ पर लगी हुई है और दोस्तों एक है आपकी यहाँ पर। तो दोस्तों इन दोनों को काट लेते हैं और आइए अब खोल लेते हैं डिब्बे को और निकाल लेते हैं डिब्बे से इस प्रोडक्ट को। तो दोस्तों डिब्बे में अब कुछ नहीं है तो इसको साइड में रख लेते हैं। और दोस्तों डिब्बे के अंदर आपको सबसे पहले तो एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगा। तो इस ऑनर मैनुअल या यूज़र मैनुअल में आपको पता चल जाएगा कैसे आप इस माइक को XP के साथ, विस्ता के साथ या मैक OS के साथ इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे इस माइक को इस्तेमाल कर पाओगे आप रिकॉर्डिंग के लिए। और ये बता रहा है पोलर पैटर्न, पॉपिंग, ये कैसे कैसे ये प्रोडक्ट वर्क करता है। दोस्तों आइए सबसे लास्ट में चल जाते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए। दोनों हैं इसमें, कार्डोइड और ओमनी पोलर पैटर्न है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दोनों की दोस्तों लगभग सेम ही है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक ओमनी में चलता है। और एलिमेंट है दोस्तों कैपेसिटिव एलिमेंट है, फिक्स चार्ज इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है इसके अंदर, जो कि एक तरह से माइक्रोफोन की तरह वर्क कर रहा है। डायमीटर है दोस्तों उसका 10 mm का। और जो डायफ्राम की थिकनेस की बात करें तो 4 माइक्रोन का है कार्डोइड का और ओमनी में है 2 माइक्रोन का। सेंसिटिविटी दोस्तों -47 dB पर पास्कल है। और फिलहाल SPL देखो तो 121 dB है। वेट है दोस्तों 100 ग्राम का। डायमेंशन है 70x43x23 mm की। और दोस्तों यहाँ पर आप इसका पोलर पैटर्न दे सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल ये जो माइक है आपका दोनों पर वर्क करता है। कार्डोइड पैटर्न में आपकी पीछे से ये वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करेगा, जो भी करेगा -30 से +30 वाली जो एंगल है उस पर मैक्सिमम करेगा। उसके बाद इसकी जो इंटेंसिटी है इनपुट वाली वो कम होती चली जाएगी। जबकि ओमनी में ये इक्वली चारों दिशाओं से ये वॉइस को कैप्चर करेगा। तो दोस्तों ये होगी इस माइक की स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नोट देखने को मिल जाएंगे, कैसे पोलर पैटर्न, माइक्रोफोन प्लेसमेंट और ये पी पॉपिंग की जो नॉइस है इसको आप इसको रिमूव कर सकते हो। हालांकि दोस्तों इसके अंदर पी पॉप फिल्टर लगा हुआ है, पर फिलहाल इसको और रिड्यूस करने के लिए आप एक एक्सटर्नल पॉप फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल ये हो गया इसका ऑपरेशन मैनुअल। दोस्तों और कुछ था इसके अंदर, मुझे यकीन है। हाँ दोस्तों, 2 चीज़ें और हैं इस बॉक्स के अंदर। और एक तो है दोस्तों आपका सपोर्ट सेंटर का कार्ड और इसका कहाँ से बाई करें और वेबसाइट जहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हो। और फिलहाल दोस्तों ये साउंड डेक हो गया इनका सॉफ्टवेयर, जिसके ज़रिए आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उसकी इंट्रोडक्शन। और दोस्तों फिलहाल अब मैनुअल्स में कुछ नहीं है और ये आपका है मेन प्रोडक्ट और ये है आपका USB केबल। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं सबसे पहले इस USB केबल को। और दोस्तों साथ में एक नट आ रखा है और एक क्लिप आ रखी है, जिसके ज़रिए आप इस गो माइक को अपने जो माइक्रोफोन स्टैंड है उसके साथ इंस्टॉल कर सकते हो इन दोनों चीज़ों के थ्रू। आइए इसको भी साइड रख लेते हैं। और दोस्तों जो केबल आ रखी है देख सकते हैं कि एक ये रेगुलर USB केबल है, साथ में एक तरह से फायराइट की ब्रीड है जो कि आपकी पाइक्स हैं उसको ये कैंसिल आउट करेगा। और दोस्तों ये है आपका मिनी USB पोर्ट। तो फिलहाल ये इसकी USB केबल होगी। तो दोस्तों आइए आप प्रोडक्ट को देख लेते हैं। प्रोडक्ट दोस्तों एक तरह से इस केसिंग में आता है और काफ़ी अच्छा केस है, स्ट्रॉन्ग केस है। तो इस प्रोडक्ट के लिए है, आपको केबल को कैरी करने के लिए दोस्तों आपको एक्सटर्नली इसको अपने बैग में ले जानी पड़ेगी। तो दोस्तों प्रोडक्ट ऐसा है, क्लिप के अंदर फिट होकर आता है। तो ये कुछ इस टाइप से माउंट हो जाएगा, मतलब अगर आप इसको टेबल पर रख कर करना चाहते हो आप इसको 360 डिग्री में कहीं भी रोटेट कर सकते हो। क्लिप की बात करें तो प्लास्टिक की क्लिप है जो आपकी टैग हो सकती है किसी भी एक उंगली की डायमेंशन वाली चीज़ के साथ, जैसे कि आपका लैपटॉप का जो आगे वाली स्क्रीन होगी उसके साथ आप इसको क्लिप कर सकते हो। और देखा जाए जो नीचे वाला फ्रेम है वो आपका प्योर मेटल का है, 4 न्यूट्रॉन के जिसमें पैड्स आ रखे हैं जो कि ग्रिप के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हैं टेबल के ऊपर।
और प्रोडक्ट की लेआउट की बात करें तो टोटल प्लास्टिक का बना हुआ है। ये जो सिल्वर पोर्शन है टोटल प्लास्टिक का है, ये सारा साइड वाला भी प्लास्टिक का है। और ऊपर की जो मैच बन रखी है एक वाइट कलर की, जो बता रही कि ये इसका आगे वाला पोर्शन है, ब्लैक वाला दोस्तों पीछे वाला पोर्शन है। और यहाँ पर एक एलईडी लगी हुई है जो कि 2 ही कलर में ब्लिंक करती है। ग्रीन का मतलब कि ये रेडी है, रेड कलर में अगर ये फ्लैश कर रही है मतलब कि आप इससे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मतलब जो वॉइस का जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो रहा है। वो तभी होता है दोस्तों जब आप इसमें कुछ बोल रहे हो। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आपको मिनी यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, जहाँ पर आप यूएसबी केबल को कनेक्ट कर सकते हो कुछ इस टाइप से, और अब इसको अपने कंप्यूटर पर लगा लें तो दोस्तों इस पोर्ट के थ्रू ये पावर भी देगा और साथ में डाटा को भी ट्रांसफ़र करेगा। दोस्तों रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर एक 3.5 mm का सॉकेट दे रखा है, जहाँ पर आप अपने हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हो ताकि आप रियल टाइम में अपनी आवाज़ को सुन सकें। और यहाँ पर आप दोस्तों एक स्विच दे सकते हो जो कि आपकी तरह सेटिंग स्विच है। इसमें सबसे ऊपर है कार्डराइड मोड, जिसमें आप कार्डराइड सेटिंग पर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि एम्बिएंट की नॉइस, पीछे की नॉइस अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो इस सेटिंग पर रख लीजिए। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी सेटिंग है, स्पेशली अगर आप वोकल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने घर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो फिलहाल इस पर्पज़ के लिए काफ़ी बढ़िया है। इस माइक्रोफोन को उल्टा टांग दीजिए ऐसे करके और नीचे से बोलिए, तो इस केस में आपकी जो ऊपर पंखे की आवाज़ है, एसी की आवाज़ है और इवन जो बाहर कोई बोल रहा है तो उसकी आवाज़ सारी कैंसिल हो जाएगी। बस मुंह ऊपर करके आपको बोलना पड़ेगा, थोड़ी सी आपकी गर्दन में स्ट्रेस आ सकता है, तो फिलहाल आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी काफ़ी अच्छी होगी इस सेटिंग में। और फिलहाल दोस्तों अगर जो दूसरी सेटिंग है वो है -10 dB, तो दोस्तों यहाँ पर जो सेम वही कार्डराइड पैटर्न ही है, पर ये आपकी जो वॉइस है उसको क्लिप कर देगा। इसका मतलब कि आपको अब माइक्रोफोन के जस्ट पास बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों इस सेटिंग में पॉपिंग आ जाती है, पॉपिंग मैं आपको बता दूंगा बाद में। पर फिलहाल ये जो सेटिंग है ये आपके इंडोर पर्पज़ के लिए काफ़ी बढ़िया है, जिसमें आप चाहते हो कि आप माइक्रोफोन के जस्ट पास में बोले, चैटिंग के वक्त स्काइपी पे कर रहे हो, इवन आप अपनी यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, किसी का रिव्यू कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो फिलहाल उस पर्पज़ के लिए ये सेटिंग काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए आपको सबसे नीचे ले जाना पड़ेगा ओमनी पैटर्न में। अब ये माइक्रोफोन चारों दिशाओं से रिकॉर्ड करेगा। फिलहाल ध्यान रखना दोस्तों इस केस में अब जो इसका डायफ्राम है वो 2 माइक्रोन का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। मैं आपको यहाँ पर पॉप फिल्टर के बारे में बता देता हूँ। हालांकि दोस्तों मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको एक पॉप फिल्टर दिखा दिया होगा, MX का पॉप फिल्टर। देख सकते हो कि कुछ इस टाइप से होता है। जो आपकी नायलॉन की जुराबें होती हैं दोस्तों, बिल्कुल इसी टाइप का एक 2 जुराबों के कम्बिनेशन से बनाया हुआ एक पॉप फिल्टर है। ये करता है क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूँ, पॉप फिल्टर वर्क कैसे करता है। दोस्तों पॉप फिल्टर का वर्किंग समझने के लिए आप समझ लीजिए कि जो आपका माइक्रोफोन है वो एक तरह से डायफ्राम है, मतलब कि एक तरह से ये आपका छोटा सा झिल्ली है। और जैसे आप इसमें बोलते हो तो इस झिल्ली ऊपर नीचे होती है आपकी जो वॉइस है उसके एम्पलीट्यूड के थ्रू, तो उसी तरह से ये चेक कर सकता है कि आपने क्या बोला। तो आपने कभी व्याकरण में सुना होगा जब आप फॉ को प्रोनाउंस करते हो, पॉ को प्रोनाउंस करते हो, तो आपके मुंह से ये पॉ और फॉ जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश में पी हो गया, तो इस वर्ड में जब आप प्रोनाउंस करते हो तो आपके मुंह से रेगुलर जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हवा निकलती है। तो जब भी आप पॉ या फॉ को बोलोगे तो आपके जो मुंह से जो आप जिससे आप बोल रहे हो मुंह के जरिए आपसे ज़्यादा हवा बाहर निकलेगी। तो दोस्तों अगर ये ज़्यादा हवा डायरेक्टली डायफ्राम पर स्ट्राइक करे तो डायफ्राम की जो आउटपुट है वो अचानक उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मली जो जा रहा है। तो फिलहाल हो सकता है कि नॉर्मली आप ऐसे कुछ बोल रहे हो और जैसे आपने पॉ बोला तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक तरह से पॉपिंग है, एक्स्ट्रा वॉइस है जो कि आपकी माइक्रोफोन में आ जा रही है जस्ट बिकॉज कि आपने बहुत ज़ोर से मुँह से हवा निकाली। तो दोस्तों ये सेम वही चीज़ है जैसे विंड नॉइज़ को हम रिड्यूस करने के लिए विंड शील्ड लगा देते हैं फ़ोन के माइक्रोफोन के ऊपर। तो फिलहाल इसी टाइप से इस बड़ी हवा को रोकने के लिए आप बीच में एक तरह से नायलॉन जो जुराबें होती हैं उसका एक फ़िल्टर बना के लगा देते हो। तो दोस्तों ये कहता है कि आपकी जो हवा है मुँह से जो आप पॉ बोलते हुए बहुत सारी हवा जो निकली है उसको रोक लेता है और बहुत ही कम आपकी जो हवा है वो डायफ्राम पर स्ट्राइक करती है और इस वजह से आपकी जो पीक है ये क्लिप हो जाती है और आपको जो रेगुलर आपकी ऑडियो है वो सुनने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये है पॉप फिल्टर और फिलहाल इस पॉप फिल्टर की ज़रूरत यहाँ पे पड़ जाती है स्पेशली अगर आप कार्डराइड में बिल्कुल जब सामने बोल लो इस -10 dB वाली सेटिंग में वर्क कर रहे हो। हालांकि ऊपर वर्क कर रहे हो तो दोस्तों आप माइक्रोफोन को ऑब्वियसली इतनी दूर तो रखोगे अपने मुंह से कम इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दोस्तों 10 या 12 सेंटीमीटर का होगा। तो इस केस में पॉपिंग की जो वॉइस अगर आ भी रही है तो हवा में डिस्टर्बेंस में हवा के थ्रू जैसे वॉइस ट्रैवल करेगी तो वो अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगी और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फिलहाल ऐसा केस नहीं होता जब आप इसको -10 dB में रखते हो। -10 dB का मतलब आप बिल्कुल जस्ट 2 या 3 सेंटीमीटर दूरी में से बोल रहे हो। तो इस केस में डायरेक्ट अगर लाइन ऑफ साइट में अगर आपका माइक्रोफोन आ जाता है तो इस केस में डायरेक्ट वो जो अचानक से बम्बार हुई हवा की तो उससे पॉपिंग आ जाएगी। तो पॉपिंग की तो आवाज़ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कैसे आती है। तो फिलहाल दोस्तों
मैंने अब ये माइक्रोफोन लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि ये -10 dB पर सेट है और जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है दोस्तों, फिलहाल ये मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। करीबन करीबन देख सकते हैं कि मेरे मुंह और इसके बीच में 3 पेन के डिस्टेंस है। इस 3 पेन के डिस्टेंस के करीबन मैंने इस माइक्रोफोन को रखा है अपने मुंह से। तो फिलहाल आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं काफ़ी कम होगी, कोई यहाँ पर क्लिपिंग नहीं है, कोई एम्पलीफिकेशन नहीं है। फिलहाल दोस्तों अब मैं थोड़ा पास में ले जाकर आ रहा हूँ इस माइक्रोफोन को, और दोस्तों करीबन करीबन अब यह है मेरे मुंह से 1 पेन की दूरी पर, मतलब करीबन करीबन ये है 1 पेन की दूरी पर। दोस्तों आप सुन सकते हो फिलहाल अब इस माइक्रोफोन की आवाज़। तो दोस्तों आपको कैसी लग रही है आवाज़? अगर दोस्तों इस केस में अगर मैं इस माइक्रोफोन के आगे बोलता हूँ प फ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉपिंग का मतलब क्या होता है, प फ प फ। तो दोस्तों आपको पॉपिंग दिख रही है। तो फिलहाल इस केस में मैं अब अपने इस माइक्रोफोन के आगे रखने वाला हूँ इस पॉप फिल्टर को। तो फिलहाल दोस्तों आप सुन सकते हो प फ प फ प फ प फ। तो दोस्तों आपको अब समझ में आया होगा कि इस पॉप फिल्टर के थ्रू कैसे ये कार्डवर्ड पैटर्न काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा इस माइक्रोफोन का कार्डवर्ड पैटर्न एट -10 dB। और फिलहाल अब मैं इसको सेट करने जा रहा हूँ दोस्तों मेन कार्डवर्ड पैटर्न पर। तो दोस्तों आप अब सुन सकते हो कि कैसे आवाज़ आ रही है इस माइक्रोफोन के थ्रू। और दोस्तों आप यहाँ पर जज कर पा रहे हो कि कैसे आवाज़ है। मैंने इस माइक्रोफोन को करीबन रखा हुआ है अपने मुंह से 2 पेन की दूरी पर, और आप अच्छे से सुन पा रहे होगे। और फिलहाल दोस्तों मैं अभी प और फ को फिर से प्रोनाउंस करने वाला हूँ, प प फ प फ। तो दोस्तों फिलहाल ये वॉइस है, डायरेक्टली इस माइक्रोफोन के ऊपर बोल रहा हूँ, बिल्कुल लाइन ऑफ साइट पर मैं बोल रहा हूँ। और अब मैं बीच में रखने वाला हूँ इस पॉप फिल्टर को। तो दोस्तों फिर से बोलता हूँ प फ प फ। और दोस्तों अब ये पॉप फिल्टर के थ्रू मैं इस माइक्रोफोन के ऊपर बोल रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि कैसे आवाज़ आ रही है, साथ में प फ को प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो देख सकते हो कि आवाज़ की क्वालिटी कैसी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। और दोस्तों अब मैं डालने जा रहा हूँ इस माइक्रोफोन को ओमनी पैटर्न पर। तो दोस्तों ओमनी पैटर्न पर आप देख सकते हो कि चारों दिशाओं से आवाज़ आ रही होगी। इवन आपको पंखे की सरसराहट भी सुन रही है, और वाइब्रेशन जो दोस्तों नीचे एसी की आ रही है नीचे वाले घर से, तो वो भी आपको सुनने को मिली। तो दोस्तों यह है इसका ओमनी पैटर्न। ओमनी पैटर्न में दोस्तों ये माइक चारों दिशाओं से वॉइस को पकड़ता है। और फिलहाल आप देख पा रहे होगे कि कितनी यहाँ पर सरसराहट है। तो दोस्तों ये है इस सैमसंग माइक का एक तरह से वॉइस पैटर्न। तो फिलहाल दोस्तों ये है मेरा ब्रिंजर का C1U। और अभी तक जो भी मैं वीडियोस मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ, सुनाता आ रहा हूँ, तो हर कोई वीडियोस मतलब इस माइक्रोफोन की जो मैंने अभी पहले जो ऑडियो सुना रखी है दोस्तों, वो भी मैंने इस C1U से रिकॉर्ड की है। काफ़ी अच्छा ये माइक्रोफोन है, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है, आवाज़ की क्वालिटी है। तो फिलहाल दोस्तों एक ही दिक्कत आती थी इस माइक्रोफोन के साथ, मैं इसको कैरी नहीं कर पाता था, काफ़ी भारी प्रोफाइल है। और इवन मुझे जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर था जिससे मैंने इस माइक्रोफोन को ख़रीदा था करोल बाग में, उसने मुझसे कहा था करके कि आप इस माइक्रोफोन को ज़्यादा झटके ना दें, जो उसका डायफ्राम होता है वो खाली हिल जाता है, तो उस केस में आपकी आवाज़ की क्वालिटी काफ़ी पुअर हो जाती है। तो इस केस के लिए मैं इसको लेके ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। तो फिलहाल इस सैमसंग के साथ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसका डायफ्राम इतना जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो फिलहाल दोस्तों अब जो मेरी ट्रैवल पर्पज़ के लिए, जैसे मेरे हाथ में चोट लगी थी, मैं वीडियो बनाना चाहता था, तो फिलहाल उस केस में मैं ऑडियो को अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो फिलहाल अब ये वाली प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। मैं इस सैमसंग के जो माइक्रोफोन है उसको इस्तेमाल करूँगा। फिलहाल कोशिश करूँगा कि आपको इसका रिव्यू दिखाता रहूँ बार बार, इक्का दुक्का वीडियोस इससे रिकॉर्ड कर लूँ, मतलब ऑडियो से रिकॉर्ड कर लूँ। तो फिलहाल आप दोस्तों देख सकते कि काफ़ी बढ़िया प्रोफाइल है। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने इस माइक्रोफोन के साथ साथ एक आहूजा का ये हैंडसेट भी खरीदा हुआ है HMB 50। और फिलहाल देखा जाए तो एक तरह से ये काफ़ी अच्छा हेडफोन है। मैं एक बार आपको इसकी क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। मैं इसको प्लग इन करने जा रहा हूँ अपने कैमरा पर। हाँ दोस्तों, ये डायरेक्टली मेरे कैमरा पर प्लग इन हो जाता है। तो दोस्तों अब जो आप वॉइस सुन रहे हो इस माइक्रोफोन के थ्रू, आहूजा के HMB 50 के थ्रू, तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी अच्छा प्रोफाइल वाला माइक्रोफोन है। इसको मैं अपने कैमरा के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी जो वॉइस आप सुन रहे हो वो डायरेक्ट इस कैमरा के थ्रू सुन रहे हो, और कैमरा पर मैंने लगा रखा है ये आहूजा का HMB 50। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस वाली वॉइस क्वालिटी भी काफ़ी क्लियर है, मोनो वाला ये हेडफोन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कंपेयर करके देख सकते हो, मैं डायरेक्टली आहूजा पर बोल रहा हूँ इस समय। और फिलहाल दोस्तों अब आप सुन रहे हो इस सैमसंग माइक की। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि दोनों में क्लैरिटी की बात की जाए
तो दोनों ही काफ़ी अच्छे माइक्रोफोन है। स्पेशली देखा जाए, अगर मैं अपना मुंह हिलाता रहता हूँ बार बार, कभी इधर भूल गया कभी उधर हिल गया, जैसे मैं टीयर डाउन में करता हूँ भी हूँ, तो उस केस के लिए ये हेडफोन वाला जो माइक है, ये हैंडसेट वाला जो माइक है वो काफ़ी अच्छा है मेरे पर्पज़ के लिए। और फिलहाल दोस्तों एक बार मैं आप कैमरा के भी दिखा देता हूँ कि कैमरा कैसे रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों फिलहाल अब ये कैमरा का ऑडियो है, तो कैमरा का ऑडियो दोस्तों देख सकते हैं कितना ओमनी पैटर्न है, काफ़ी ज़्यादा नॉइस है। हालांकि ये स्टीरियो पैटर्न है, एक चैनल आपका काफ़ी ज़्यादा से वॉइस को कैप्चर कर रहा है क्योंकि वो मेरे पास में है, मेरे मुंह के पास में है, और जो दूसरा सेक्शन है वो काफ़ी कम कर रहा है। तो दोस्तों स्टीरियो सेक्शन है, और फिलहाल देख सकते हैं कैमरा की वॉइस में भी काफ़ी ज़्यादा सरसराहट है। और फिलहाल अब आप सुन रहे हो सैमसंग माइक की, इस सैमसंग माइक की ऑडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर है एज़ कम्पेयर टू कैमरा माइक्रोफोन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, स्पेशली अगर आप वीडियोस एडिटर हो, वीडियो बनाते हो, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमको सिखाया भी जाता है, अगर आप किसी फिल्म स्कूल में ट्रेनिंग लें तो फिलहाल वहाँ पर सिखाया भी जाता है, आप स्पेशली अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिलहाल ऑडियो को अलग से रिकॉर्ड करें, और बाद में प्रीमियर प्रो, वेगस प्रो, जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, तो दोनों ऑडियो और वीडियो को सिंक कर लें, और जो कैमरा की ऑडियो है उसको कैंसिल कर लें। हालांकि थोड़ा सी यहाँ पर मेहनत लगानी पड़ती है, मैं भी काफ़ी मेहनत करता हूँ अपनी कैमरा की जो ऑडियो है उसको हटा के अपने जो रेगुलर ऑडियो को ऑडियोसिटी से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो जो इस माइक्रोफोन की जो ऑडियो आ रही है इसको मैं काफ़ी इम्प्रूव कर लेता हूँ, इसकी नॉइस की जो लेवल्स हैं उसको भी काफ़ी कैंसिल कर लेता हूँ, एम्पलीफाई कर लेता हूँ, लेवलाइज या नॉर्मलाइज कर लेता हूँ। तो फिलहाल उसके बाद जो आपको ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जो कैमरा कैप्चर कर रहा है। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, अगर आप एक ब्लॉगिंग वाला चैनल या रिव्यू वाला या टेक्निकल गैजेट्स वाला चैनल खोलना चाहते हो तो एक इस तरह का माइक्रोफोन ले लें, चाहे वो आहूजा का ये 500-600 रुपये वाला हेडसेट हो, चाहे आपका ये सैमसंग का हो, चाहे आपका ये इस तरफ से वोकल्स को रिकॉर्ड करने के लिए ब्रिंजर का C1E हो। तो दोस्तों आप एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन ही इस्तेमाल करें रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए, इस केस में आपकी जो ऑडियो क्वालिटी होगी काफ़ी अच्छी होगी। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि साथ में आप पॉप फिल्टर का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार आपको खुद ही नहीं पता चलता कि आपकी ऑडियो तो अच्छी रिकॉर्ड हो रही है पर कोई वर्ड्स आपकी जो बीच की जो आवाज़ है उसकी जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। जो आपकी आवाज़ की क्वालिटी है वो तो अच्छी आ रही होगी, पर फिलहाल कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो पॉपिंग आ जाती है उसकी वजह से काफ़ी अनोइंग हो जाती है ऑडियो। तो फिलहाल उस केस के लिए आप इस टाइप का पॉप फिल्टर इस्तेमाल कर लें। और फिलहाल दोस्तों आप पॉप फिल्टर को कस्टम भी डिज़ाइन कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। नाइटिंग जो पैड आता है जो लेडीज़ वर्क करती है, उस पर मैंने अपने जो शूज़ हैं उसकी जो जुराबें थी मेरी उसको मैंने काट कर लगा दिया, और उसके ज़रिए मैंने एक पॉप फिल्टर बना दिया, और यहाँ पर इसका क्लिप होगी। और दोस्तों ये एक तरह से वायर है, एल्युमिनियम वाली वायर जो हाउसिंग में यूज़ की जाती है, तो उसको मैंने एक तरह स्ट्रेचेबल बना दिया और उसको मैंने बांध दिया अपने माइक्रोफोन के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी एक तरह से पॉप फिल्टर बना सकते हो। अगर आप 500-600 रुपये जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो दोस्तों ये रहा पॉप फिल्टर और इस सैमसंग गो माइक की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आई तो डिसलाइक कर दें। और दोस्तों साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मेरी आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल रिव्यूज़, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।